आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 6R716 के बारे में। आप सभी को पता है कि 6R716 इंडियन आर्मी ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से एक्वायर की है और ये गन 7.62 51 मिलीमीटर कैलिबर फायर करती है। ये चीज़ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आगे चलकर वीडियो में हम लोग वापस से रेफर करेंगे, लेकिन उससे पहले समझ लेते हैं इस वीडियो का कॉन्टेक्स्ट। द वायर के राहुल बेदी की तरफ से एक रिपोर्ट दी गई है जहां पर उन्होंने कहा है कि 6R716 का जो सेकेंड लॉट ऑर्डर किया गया था उसको कैंसिल कर दिया गया है और इस कैंसिलेशन के पीछे जो कारण है वो इस गन में आए स्नैग्स हैं। इस आर्टिकल में 5 कारण दिए गए हैं जिसके वजह से ये ऑर्डर कैंसिल किए गए हैं। पहला कारण है बैरल में बल्ज, दूसरा जैमिंग, तीसरा गन में क्रैक, चौथा इस गन का रिकॉइल और पांचवा इस गन में लैक ऑफ साइट। इन चीज़ों को एक एक करके डिस्कस करने से पहले हम लोग यहाँ पर आपको ये चीज़ बता देते हैं कि द वायर की तरफ से जो रिपोर्ट दी गई है वो एक सोर्स के माध्यम से दी गई है और जब द वायर की तरफ से इंडियन आर्मी और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से कमेंट लेने की कोशिश की गई थी तो उस पर उनको कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला था। एनीवेज, इस आर्टिकल में जो 5 कमियां गिनाई गई हैं इसमें से पहली 3 कमियां इन गन्स में यूज होने वाले एम्यूनेशन के कारण है। देखिए, 6R716 7.62 51 मिलीमीटर नेटो कैलिबर को फायर करती है, लेकिन इंडियन आर्मी ने इनिशियली कुछ बैचेस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से एक्वायर किए थे, लेकिन इस इनिशियल लॉट के खत्म हो जाने के बाद में इस गन के साथ में देश में बनाए जाने वाले एमओ को यूज किया गया है। इनफैक्ट ये एमओ FN फाल में यूज होने वाला एमओ है। प्रैक्टिकली इंडियन आर्मी के पास में पुराने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड द्वारा सप्लाई किए गए 7.62 51 कैलिबर काफी ज्यादा मात्रा में अवेलेबल हैं। लेकिन अगर राउंड को कंपेयर किया जाए स्टैंडर्ड नेटो एमओ से तो इसमें यूज होने वाली टेक्नोलॉजी काफी पुरानी है। ये राउंड काफी ज्यादा पाउडर रिलीज करता है जब इसको फायर किया जाता है। बेसिकली इस पाउडर को रेसिड्यू कहा जाता है और क्योंकि 6R716 एक डायरेक्ट इम्पिंजमेंट राइफल है और इसमें किसी भी तरीके के गैस पिस्टन का प्रयोग नहीं किया जाता है तो इस तरीके की गन्स में प्रोपेलेंट की क्वालिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। DI टाइप की गन्स में जब रेसिड्यू ज़्यादा होता है तो गैस ट्यूब ब्लॉक हो जाती है और राइफल जैम हो जाती है। जैमिंग के चलते बहुत सारे सेकेंडरी इश्यूज आते हैं जैसे कि बैरल बल्ज या फिर बैरल क्रैक। प्रैक्टिकली इस आर्टिकल में पहली 3 कमियां जो बताई गई हैं वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के खराब एमओ के चलते हैं। देखिए, यहाँ पर यह चीज समझना जरूरी है कि 6R716 7.62 51 मिलीमीटर राउंड को फायर करती है और ये राउंड बहुत ज्यादा बड़ा राउंड है। हिस्टोरिकली इंडियन आर्मी जिस गन को यूज करती आई है वो है इंसास और इंसास 5.56 45 मिलीमीटर राउंड को फायर करती है। 7.62 की तुलना में 5.56 एक लाइटर राउंड है, इसमें कम एनर्जी होती है और इसी वजह से रिकॉइल प्रैक्टिकली कम होता है। अगर आपने इंसास को फायर किया होगा या किसी से बात की होगी जिसने इंसास फायर की है तो वो आपको बताएगा कि इंसास बहुत कम रिकॉइल देती है, लेकिन इस एमओ के शॉट में एनर्जी कम होती है जिसके वजह से एनिमी पूरी तरीके से नहीं मरता है और कहीं ना कहीं यही कारण था कि इंडियन आर्मी 5.56 को डिच करके 7.62 की तरफ मूव की थी। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर 5.56 और 7.62 नेटो स्टैंडर्ड राउंड्स को देख सकते हैं और अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि 7.62 51 मिलीमीटर राउंड एक काफी बड़ा राउंड है और नेचुरली जो गन बड़ा राउंड फायर करेगी उसमें ज्यादा रिकॉइल होगा। ये तो बेसिक फिजिक्स है, न्यूटन का 3rd लॉ इसी चीज को एक्सप्लेन करता है। वहीं पर जो 5वीं प्रॉब्लम कही गई है वो साइट को लेकर है, लेकिन ये चीज हम सब जानते हैं कि 6R716 पिकेटनी रेल्स के साथ में आती है और जिस तरीके की साइट इंडियन आर्मी यूज करना चाहे वो इस गन के ऊपर यूज कर सकती है। और जो लोग इंडियन आर्मी के प्रोक्योरमेंट को मॉनिटर करते हैं तो उन लोगों को ये चीज ऑलरेडी पता होगी कि इंडियन आर्मी की तरफ से एक रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी रिलीज किया गया है और इंडियन आर्मी की इस रिक्वायरमेंट को पूर्ण करने के लिए देश में प्राइवेट सेक्टर कंपनी मौजूद हैं, चाहे वो टॉनवो इमेजिंग हो, MKU सिस्टम्स हो, यहाँ तक कि कल्याणी डिफेंस भी आने वाले समय में साइट्स को सप्लाई करने वाली है। और कहीं ना कहीं यही कारण है कि इंडियन आर्मी ने 6R के साथ में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में बनी हुई महंगी साइट्स ना लेकर देश में इन प्राइवेट सेक्टर कंपनीज से साइट लेने का प्लान किया है। यानी कि यहाँ पर कहा जा सकता है कि इस गन को लेकर जो 5 कमियां गिनाई गई हैं उनमें से पहली 3 कमियां एमओ से रिलेटेड हैं और बाकी बची हुई 2 चीजें कमियां नहीं हैं। एनीवेज, इंडियन आर्मी की तरफ से इन गन्स को लेकर जो फॉलो ऑन ऑर्डर दिया जाना था उसके कैंसिलेशन के पीछे जो कारण है वो आत्मनिर्भर भारत ड्राइव है।
और इस आर्टिकल में ये जो 5 परेशानियां दिखाई गई हैं वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।